माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पे आसीन सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रीतम भैया को, जिन्होंने इतनी भीड़ को शांत कर रखा। और एक मैं हूँ जो अकेली पत्नी को शांत नहीं कर पाता हूँ। बहुत अच्छे। जहाँ जहाँ समझ में आता रहे तो तालियां बजाते रहें, नहीं तो मैं समझूंगा कि सोमा सर वाले समझदार नहीं है। समझ में नहीं भी आए तब भी बजाना है। हाँ, और जोर से धन्यवाद देता हूं प्रीतम भैया का, जिन्होंने इतनी भीड़ को शांत कर रखा। और एक मैं हूं जो अकेली पत्नी को शांत नहीं कर पाता हूं। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी है ही नहीं। भगवान ने लुगाई चीज ही ऐसी बनाई है जो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, हर दर्द रह सकती है, बस चुप नहीं रह सकती। हाँ, अब समझ में आ रही है सोमा सर वालों को। वो चुप रहेगी, सिर्फ एक जगह चुप रहेगी। अगर वहां चुप नहीं रहे तो उसका पूरा समय बर्बाद जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद जाएगा। वो कौन सी जगह है मैं बताता हूं। अंजना जी ध्यान दें। वो घर पे रहती सब पे भारी, वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। हाँ। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। शांत सुशील तभी रहती जब ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। वाह, क्या बात है। ब्यूटी पार्लर से याद आया, अभी तक आप सभी ने 16 श्रृंगार सुने होंगे। मैं एक लौटा ऐसा कभी हूं जिसने 17 श्रृंगार सुने हैं। चुगली औरत का 17वां श्रृंगार है। अगर वो ना करे भाई साहब तो अपने आप को अधूरा महसूस कर। बहुत अच्छे, वाह। वो सच बता रहा हूं भैया, सुबह की नींद और हाँ। खामोश पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। हाँ। हाँ, मैं हमारे नायक जी का आभार प्रकट करता हूं कि इतनी इज्जत से हमें बुलाया। काश इतनी इज्जत हमें हमारे घर में मिलती तो आज छुट्टी वाले दिन दिल्ली से चल के सोमासन नहीं आना पड़ता। हाँ, मैं यहाँ आया इसलिए हूँ और कभी इसलिए बना क्योंकि घर में नहीं बोल पाता हूँ। अगर घर में ही बोल पाता तो यहाँ बोलने क्यों आता। और एक दिन तो मेरी पत्नी ने पूछा ही लिया, बोली एक बात बताओ, ये आप इतना सारा लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा छोड़, तुम नहीं समझोगी, बहुत दिमाग लगता है। बोली तभी तो पूछ रही हूँ। हाँ, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। बोली इतना सारा लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, बहुत दिमाग लगता है। बोली तभी तो पूछ रही हूँ। बोली अच्छा छोड़ो, आप इतना लिखते हो, जगह जगह जाते हो, सुनाते हो, राजनीति पे लिखते हो, हास्य लिखते हो, श्रृंगार लिखते हो, कभी एक दो लाइन हमें भी लिखो, हमारी भी तारीफ करो। अब मैं ठहरा कभी आदमी कहाँ हार मानू। मैंने कहा सुनो कि संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, वाह, संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पे रख दिया। वाह, क्या बात कह दी, बढ़िया है। कि संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पर रख दिया। वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब, इशारों में बात चल रही। हाँ, ऐसा हो जाता है। एक दिन की बात और है, उनका जन्मदिन था तो हमसे बोली कि हमारे जन्मदिन पे गहने देना। अब मैं भूल गया, शाम को घर आया तो बात नहीं कर रही। मैंने कहा क्या हुआ। कह रही हमने आपसे कहा था कि हमारे जन्मदिन पे गहने देना और आपने दिया खाली डिब्बा। जानते हैं दोस्तों में कितनी शर्म आई मुझे। तो मैंने कहा कि शर्म ही तो औरत का गहना है पगली। हाँ, अब इत्तेफाक से भैया अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन, तो हमसे कह रही सुनो जी आपको क्या गिफ्ट दूं। मैंने कहा ऐसा है कि गिफ्ट रहने दो, बस इज्जत कर लिया करो और तमीज से बात कर लिया करो। भाई साहब पूरे 5 मिनट सोचने के बाद बोली नहीं जी मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। हाँ, ये बढ़िया मतलब गिफ्ट देना आसान है, इज्जत देना आसान नहीं। राजा जी एक मिनट रुकिए, आप थोड़ा जुड़िए। ये पत्नी पीड़ित कवि है, अगला पिटके आया है पत्नी से, और जितनी दुर्दशा अगले की हुई है वो सब यहाँ बताएगा। हालांकि मैंने इनको बोल दिया था कि सरल से सरल कविता पढ़ना ताकि हमारे बच्चों को भी समझ में आए, और जरूरी नहीं है हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, सबके समझ में आए, इसीलिए इतनी सरल कविता पढ़ रहे हैं। बाकी इनकी कितनी दुर्दशा होनी है इनके मुख से खुद सुन लीजिएगा।
मैं चाह नहीं रहा था कि इसके ऊपर कुछ कहूं, पर इसने मुझे मजबूर किया। अभी कहा कि पत्नी से पिट के आया बहुत है। खूब। हाँ भाई साहब, एक आदमी अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 महिलाएं होती हैं उसकी जिंदगी में जो उसके सर पे हाथ फेरती हैं। पहली माँ, दूसरी पत्नी। फर्क इतना है, जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो पवन जैसे चले जाते हैं। हाँ, क्या हुआ? नाम लेते ही नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं जितने भी टकले बैठे हो तो इस बात पे बिल्कुल अमल कीजिएगा कि पत्नी हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं, अर्थात पत्नी ज्यादा प्यार करती है। जिसकी पत्नी प्यार करती है वही टकला होता है, और साथ साथ जिनके बाल हो रहे हैं वो सब टकलों से जलते हैं। अभी ये श्रृंगार के कवि कवित्री बैठे हैं, अंजना जी हैं, नीरज जी हैं, ये आएंगे प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। लेकिन मैं बता दूं भाई साहब, मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। क्यों? साबित करता हूं कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, हमने भी मोहब्बत करी थी। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और ठेंगा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। क्या बात है, बड़ी बात। हाँ, कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और ठेंगा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। हमने भाई साहब एक जगह और कोशिश करी कि हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहां पड़ोसन ने कदम रखे थे। अच्छा, हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहां पड़ोसन ने कदम रखे थे, और वो कमबख्त हमारे घर पे बोला ही कि बहन जी आपके पति मिट्टी खाते हैं। अब बताइए कहां तक भरोसा करूं भाई साहब? हैं? बढ़िया। एक जगह और मैंने कोशिश करी, उस कोशिश का परिणाम देखो भैया क्या मिला। हाँ, परिणाम सुनाओ। कि दुनिया की भीड़ में मुझे पागल बना गई, दुनिया की भीड़ में मुझे पागल बना गई, मारा था उसके प्यार का घायल बना गई, और देखते ही प्यार का इजहार जो किया, वाह करो, उस देखते ही प्यार का इजहार जो किया, गालों पे छाप मेरे वो चप्पल बना गई, गालों पे छाप मेरे वो चप्पल बना गई। वो तो वो भाई साहब, उसके भाइयों ने मजे लिए। किस प्रकार के मजे लिए आप सुनिए। कि मेरे अपने मुझे ये सजा दे गए, एक होंगे कभी ना रजा दे गए। हाँ, मेरे अपने मुझे ये सजा दे गए, एक होंगे कभी ना रजा दे गए, रगड़ा घसीटा और कूटा मुझे, मेरे साले भी मेरा मजा ले गए। बहुत अच्छे। क्या रगड़ा घसीटा और कूटा मुझे, मेरे साले भी मेरा मजा ले गए। जब इतना सारा घटा भाई साहब, तो फाइनली सोच लिए कि प्यार नहीं करना है। भाई साहब आप इसी लायक ही हो। हाँ, इतना सब घटा, मैंने सोच लिया कि प्यार नहीं करना है। उसके बाद भी एक घटना घटी। क्या घटना घटी सुनिए। कि धोखा मिला जब प्यार में, चेहरे पे उदासी छा गई। वाह। धोखा मिला जब प्यार में, चेहरे पे उदासी छा गई, सोचा छोड़ दूंगा प्यार करना, तभी मोहल्ले में दूसरी आ गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि धोखा मिला जब प्यार में, चेहरे पे उदासी छा गई, सोचा छोड़ दूंगा प्यार करना, तभी मोहल्ले में दूसरी आ गई। भाई साहब जैसे आई, मैंने आनन फानन यहां वहां से जुगाड़ लगा के नंबर लिया, हेलो हाय किया, मैसेज। लेकिन एक गलती हो गई, एक गलती से इमोजी, आजकल चल रहा है ना इमोजी खेलते हैं, दबाना था कुछ, दब गया कुछ। अब कौन सी इमोजी दबी, और परिणाम देखिए। स्वागत है। हाँ, कि अचानक से मुझको वो शौक कर गई, यूं अचानक से मुझको वो शौक कर गई, प्रोफाइल को अपने भी लॉक कर गई, और इश्क की एक इमोजी जो भेजी उसे, देखते ही मुझको ब्लॉक कर गई। वाह।
कि इश्क की एक इमोजी जो भेजी उसे देखते ही मुझको ब्लॉक कर गई। और ब्लॉक तो किया भाई साहब, उसने घर भी बदल लिया, लेकिन हम भी इतनी आसानी से छोड़ने वाले थोड़ी थे। पक्के बेशरम हो। हाँ, हमने भी कुछ किया। और क्या किया सुनिए, कि उससे मिलने का वक्त अक्सर ले लिया, समय रहते ही ये अवसर ले लिया। वाह। उससे मिलने का वक्त अक्सर ले लिया, समय रहते ही ये अवसर ले लिया। छोड़ जाने लगी शादी करने को जब, मैंने उसी के मोहल्ले में घर ले लिया। वाह वाह कि छोड़ जाने लगी शादी करने को जब, उसी के मोहल्ले में घर ले लिया। अब आप सबको लेके चलता हूं एक शादीशुदा आदमी के ख्वाबों की दुनिया में। स्वागत है भैया। एक शादीशुदा आदमी क्या देखता है, क्या सोचता है, और शादीशुदा आदमी कर भी कर सकता है भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा ख्वाब भी देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत में तो अगर कभी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए बात करते हुए पत्नी देख ले, तो इशारों में कहती है कि चलो घर, अभी हल्दी लगाती हूँ। कहती है क्यों हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी है। बोले अभी घर भी कहाँ चले हो। तो ऐसे भाई सब चल जा है। अब देखिए शादीशुदा आदमी क्या सोच रहा है, क्या ख्वाब देख रहा है। जुड़िए कि ख्वाब में देख रहा था उसको, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अभी जितने भी कुंवारे लड़के बैठे हैं वो कल्पना करें, उनको मजा आएगा कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। वाह वाह वाह। आगे देखिए क्या ख्वाब देख रहा है कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो। बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ कहना था मुझको भी उसको, हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अभी जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं भाई साहब, इन सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरी कल्पना मात्र है, इस पे जरा सा भी अमल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा, पर आपको सुनाने वाला आपके साथ ही रहेगा, तो आपकी बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान आ सकता है। बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। और अगर करना है तो अनुभव के साथ करना। जैसे हमारे प्रीतम भैया बैठे हैं, एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा प्रीतम भैया एक बात बताइए, प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। मैंने पूछा, मैंने कहा प्रीतम भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए। बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीबी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या अनुभव। तो भाई साहब ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसकी बीबी ने जगाया। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली लो चाय पी लो। और क्या कहती हैं आप लोग सुने। अब आप पत्नी प्रेम देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। एक पत्नी चाय का कप देते हुए पति को जगाती है और क्या कहती है सुनिए कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। बहुत अच्छे। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया। ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भगा दिया। बहुत अच्छे। फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती हूँ। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं। ख्वाब हो या हो हकीकत, तन मन में मैं ही
छाई रहूं। बहुत बढ़िया। नींद टूटी नहीं, नींद टूटी नहीं, तोड़ाई गई दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई चाय के बहाने से पत्नी, मेरे सपनों की दुनिया लूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। ये पति पत्नी की बात है भाई साहब। मैं तो अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता हूँ और इसे छोड़ भी नहीं सकता। आखिरी मुक्तक से अपनी जगह लेता हूँ कि पत्नी को क्यों नहीं छोड़ सकता, बताता हूँ। स्वागत है भैया। कि उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूँ, हाँ हाँ, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ ना सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। वाह, उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं, और छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी। वाह, 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 कि तालियां छोड़कर बजाओ। उसे किसी अच्छा और बन का हो जाए, जाऊं हाँ। मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश लखेरिया जी।